हम राजाओं के राजा के बेटे बेटियां हैं, हम लोग नई सृष्टि हैं, हम लोग ब्रेकआउट किंग्स हैं, हम लोग चैंपियन हैं, हम लोग कब्र को फोड़ के निकलने वाले लोग हैं। हम वैसे नहीं रहेंगे जैसे हम थे, हम अंश दर अंश यीशु के जैसे बनते चले जाएंगे। आज हम टंग्स बोलते हैं, कल हम टंग्स का इंटरप्रिटेशन करेंगे। आज हम जब प्रे करते हैं तो जुकाम ठीक होता है। आज वाले समय में प्रार्थना करेंगे तो मुर्दे जिंदा होंगे, लगने चलेगा अंदर देखेंगे भैरस नहीं है। ऐसे ऐसे काम जिस धरती के ऊपर आकाश के नीचे जो उन्होंने नहीं देखा वो हम देखने पाएंगे। हालेलुया। एक्स 16 अध्याय की 26 लाइन में तुम्हारे पानी को दाखिल से बदल देगा। बोलो परमेश्वर मेरे पानी को दाखिल से बदल देगा। पानी की कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन जो दाखरस है वो बहुमूल्य है। हालेलुया। हमारे जीवन में जो पानी की तरह बहता रहता है किसी काम का नहीं है, लेकिन जब यीशु मांगे तो परमेश्वर काम का बना देगा और तुमको शोरूम में रखेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुम भवन में रोपे जाओगे। उठ तेरा प्रकाश आ गया है, उठ तेरा प्रकाश आ गया है। राजा तेरे आरोहण प्रताप के आरोहण के लिए और रानी तेरी धाई बनकर रहेंगे। उन बारी को तो काटेगा, उन खेती को तो काटेगा जिसको तूने बोया नहीं। उन बंगलों में तू रहेगा जिसको तूने खरीदा नहीं। उस नौकरी को तो पाएगा जिसने तूने प्रार्थना भी नहीं करी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा ऐसा परमेश्वर भूकंप लाकर समुद्र को इतना छोटा कर देगा कि वो जगह तुमको दे देगा। हालेलुया, हालेलुया। धरती आकाश का बनाने वाला यीशु हमारे साथ है, जो तारों का नाम लेके बुलाता है कि और सारे तारे आते हैं। एक्स 16:26 में पढ़ेंगे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल गए। ऑल ऑफ सडन, मैंने अपने मैसेज का शुरू में बोला था, जब ऑल ऑफ सडन बीमारी आ जाती है, ऑल ऑफ सडन कोई गिर जाता है तो ऑल ऑफ सडन आशीष नहीं आएगी क्या? हालेलुया, हालेलुया। जब बुरा हो सकता है तो क्या भला नहीं हो सकता? बुरा का तो लोग विश्वास कर लेते हैं। हालेलुया। भलाई में दम लगती है, सोचने में हाँ ये हो सकता है। ऑल ऑफ सडन, ऑल ऑफ सडन मुझे एक बंगला मिल सकता है क्या? ऑल ऑफ सडन मेरे बच्चे की बढ़िया नौकरी जो सोची नहीं मिल सकती क्या? ऑल ऑफ सडन मेरी जो लंगड़ा लंगड़ा के चलता हूँ या ये क्या ठीक हो सकता है क्या? ऑल ऑफ सडन यकायक अचानक। हालेलुया, हालेलुया। और याद रखो ऑल ऑफ सडन अगर कोई बीमारी भी आई है या गिर भी गए हो तो याद रखो रोमन्स 8:28 उसका भी परमिशन नहीं बचा रहा। अंत में हर चीज भलाई पर रहती है। जब तुम तार जोड़ोगे ना, जब तुम तार जोड़ोगे, जब तुम्हारे साथ गड़बड़ हुई है, तुम्हारे जीवन में जो गड़बड़ हुई जाओगे तार में जोड़ोगे तो देखोगे अरे मतलब फली ना तुम्हारा तो आशीष। कितने लोग समझ रहे इस बात को? बोलता है कि ये परेशानी हुई मेरे जीवन में अच्छा हुआ, ये परेशानी मेरे जीवन में हुई अच्छा हुआ, मैं यीशु की विधियों को सीख सका। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर पौलुस और सीलास जेल में बंद है। उधर कौन बंद है? पतरस, जो एक्स के 12 में, और यहाँ पौलुस जेल, सीलास मैंने प्रेजेंट मशीन बोला था, दोनों बंद है। दोनों को मारा गया है, छलनी कर दी गई पीठ में। हालेलुया। दोनों को मारा गया है, छलनी कर दी गई पीठ, और इमोशनली इनको बहुत कुछ बोला गया है। हालेलुया। और जेल में ठूंस दिया गया है, और इतनी जगह नहीं रहती कि तुम ऐसा घूम सको। उनको काट में ठोकना पड़ता है, लकड़ी में ऐसा ठोक देते हैं। हालेलुया। मतलब तुम हिल नहीं सकते। हालेलुया। और बाइबल बता रहे कि आधी रात को दोनों एक दूसरे के चेहरे को देख रहे हैं। पौलुस, सीलास, हाँ पौलुस, सीलास, हाँ पौलुस, यार ये धंधा बंद कर देते हैं मिस्टर। सही है, बहुत खतरा है। सही है, मार खाए, सही कह रहे, तोड़े खाए, सही कह रहे, कोई जल्दी नहीं, सही कह रहे। हालेलुया। पौलुस और सीलास ने दूसरे को देखा, they sang a song, praise, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति गाएंगे, गाएंगे, यीशु की स्तुति गाएंगे, हालेलुया, हालेलुया।
पतरस सो रहा था, ये महिमा कर रहे हैं। पतरस अकेले बाहर आया था, पतरस अकेले बाहर आया था। यहां पर बताते क्या हुआ, जो महिमा कर रहे थे तो बताता है बड़ी तेज भूइंडोल हुआ। हालेलुया। जब तुम प्रार्थना करते हो, जब तुम प्रार्थना करते हो उसी समय बड़ा भूकंप होता है, और जब भूकंप होता है तो आग की लपटें इस बिल्डिंग के ऊपर दिखती हैं और वो जगह अपने स्थान से हिल जाता है। दैट इज द ब्रेकिंग ऑफ द स्पिरिचुअल बॉम्ब। आत्मिक बम होता है, फटता है। किसके किसके उसका धमाका किसको दिखता है? पहला कौन हो जाता है? शैतान और उसकी सेना। जब आत्मिक बम फटता है ना, जब तुम प्रेजेंट वर्शिप करते हो आत्मिक बम फटता है, उसकी धमक किसको सुनाई पड़ती है? और उसकी सेना। हालेलुया। नींव हिल जाती है। ऐसी जकड़न की नींव जो जीवन में होती है, जो पाप की नींव जो बना रखी है, ऐसे कोने जहां होली स्पिरिट नहीं पहुंच पा रहा है, वो हिल जाती है, अंदर हिलता है। प्रकाशित वाक्य, रेवलेशन, धीमा हुआ शब्द अंदर छेदता हुआ आड़ पर चला जाता है और जीवन बदल देता है, नींव हिल जाती है। हालेलुया। बाइबल बोलती है कि उनके सारे बंधन, चाहे तुम्हारा पोर्नोग्राफी का बंधन हो, गंदी पिक्चर देखने का बंधन हो, तुम आजाद होना चाहते हैं, तुमको कोई ऐसी आदत है तुम उससे परेशानी छोड़ना चाहते हैं, वो बंधन टूट जाते हैं। तुम्हारे आलस मन का बंधन, तुम्हारे पेटूपन का बंधन, बाइबल में पढ़ने का मन ना लगने का बंधन, प्रार्थना करने का मन ना लगने का बंधन, तुम्हारा संडे को चर्च को टाइम से आने का बंधन, तुम्हारे प्रार्थना, तुम्हारे प्रेयर वर्शिप को छोड़ देने का बंधन। और बाइबल बताती है जब वो गा रहे थे, और वो जो गीत है, वो गीत तुमको सबने दिया है। You cannot dance in promised land until you did not learn to sing a song in your troubled time. तुम प्रॉमिस लैंड में डांस नहीं कर सकते, तुम प्रॉमिस लैंड में डांस नहीं कर सकते जब तक तुमने अपनी परेशानी में भजन गाना ना सीखा। मैंने सीखा है, मैंने बहुत सीखा है। हालेलुया। प्रॉमिस लैंड तुम्हारी आशीष हो सकती है, प्रॉमिस लैंड तुम्हारे पति को उद्धार करता है, प्रॉमिस लैंड कुछ भी हो सकता है जो तुम चाहते हो। हालेलुया। जब तक तुमने अपनी परेशानी में परमेश्वर का धन्यवाद देना ना सीखा, सुपड़ाना बंद करना ना सीखा, मुरमुर करना बंद करना ना सीखा, तुम प्रॉमिस लैंड में नहीं पहुंच सकते। याद रखो, ये तो जीवन ऐसे चलता है, आए गए चले गए, आए गए चले गए। अरे बोलिए, आएगा मतलब सुबह गए ऑफिस, शाम में घर आए, खाया पिया, पिक्चर लगा के देखी, हालेलुया, आगे फिर ऑफिस गए, खाया पिया, फिर चले गए। 70 साल 80 साल 90 साल, हालेलुया हालेलुया। जैसे आए थे वैसे चले गए। नहीं, हम राजाओं के राजा के बेटे बेटियां हैं, हम लोग नई सृष्टि हैं, हम लोग ब्रेकआउट किंग्स हैं, हम लोग चैंपियन हैं, हम लोग कब्र को फोड़ के निकलने वाले लोग हैं। हम वैसे नहीं रहेंगे जैसे हम थे, हम अंश दर अंश यीशु के जैसे बनते चले जाएंगे। आज हम टंग्स बोलते हैं, कल हम टंग्स का इंटरप्रिटेशन करेंगे। आज हम जब प्रे करते हैं तो जुकाम ठीक होता है, आने वाले समय में हम प्रार्थना करेंगे तो मुर्दा जिंदा होंगे, लगने चलेगा अंदर देखेंगे वायरस नहीं है। ऐसे ऐसे काम जिस धरती के ऊपर आकाश के नीचे जो उन्होंने नहीं देखा वो हम देखने पाएंगे। हालेलुया हालेलुया। और बाइबल बताती है कि जब उन्होंने दुआ करी, जब उन्होंने भजन गाया तो कैदी सुन रहे थे, वो गॉस्पेल कैदी को सुनाई पड़ रहा था, और नींव हिल गई और वो बंधन तक खुल गए, और उस वक्त दरोगा अपना हत्या करने जाता है, पौलुस ने मना किया। और बाइबल बताती है दरोगा सारे कैदी का साल्वेशन हो गया, रात को इन्होंने बपतिस्मा लिया। जब तुम अपने कष्ट के समय में धन्यवाद करते हो तो याद रखो तेरे में मिरेकल वहां पर परमेश्वर के बड़े बड़े काम होंगे। तुम अकेले नहीं आओगे, उस परेशानी से जयवंत होगे और लोगों को बचाते हुए निकाल के लाओगे। पतरस अकेला है, सिंगल, सो रहा था, पीस में था, अच्छी बात है, वो भी अच्छी बात है। यहां पर लोग सो नहीं रहे थे, हालेलुया स्तुति गाएंगे, हालेलुया। याकूब की पत्री पहले के देश में लिखा है, घबराहट से भाग जाओ, अंधारा में जाने वाली आत्माओं को निकाल लाओ। धर्म याकूब के 5:13 लिखा है कि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। तुम 3.5 साल तक मेह को बांध सकते हो, तुम 3.5 साल तक बादलों को बांध सकते हो, खोल सकते हो, तुम
बांधने की और खोलने की ताकत ईश्वर ने दी है। करना क्या है? वी मस्ट बी प्रेज एंड वर्शिप द लॉर्ड एंड वी मस्ट बी इन रेस्ट। रेस्ट इज द माय स्ट्रेंथ। जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माय स्ट्रेंथ। परमेश्वर का आनंद मेरी ताकत है। परमेश्वर का आनंद मेरी ताकत। सेकंड राजा, अगर दूसरा राजा पढ़ेंगे, अनाम दूसरा राजा 4वां अध्याय, उसमें सुनोमी स्त्री के वर्णन है। उसने कहा, आज तो उसके यहाँ क्यों जाएंगे? आज ना तो मैं जानता और ना विश्राम का दिन है। उसने कहा, कल्याण होगा। आज तो संडे भी नहीं है, आज तो मंडे भी नहीं की, आज तो छुट्टी भी नहीं है। हालेलुया। क्यों जाऊँ प्रार्थना में? किस लिए? टाइम लगा होता है। ये लेडी जो है सुनोमी स्त्री है, जेंटाइल है, अन्य जाति से आई है, इसको पकड़ लिया है। बाइबल बताती है कि अलीशा ने इसके लिए प्रे करी थी, उसको बच्चा हुआ था और इसका बच्चा, बाइबल बताती है कि इसका बच्चा जो है मर जाता है और वो अटारी बजाती है। जहाँ कौन रहता था? परमेश्वर का दास। कौन परमेश्वर का दास? अलीशा रहता था। और उस अटारी में जाकर के, उस छत में जाकर के अपने बच्चे को खाट में रख देती है, बंद कर देती है। अपने हस्बैंड को कुछ नहीं बताती है, अपने नौकर को कुछ नहीं बताती है। जब पति पूछता है, अरे चांद, उस समय लोग नए चांद के दिन पर जाते थे यरूशलेम मंदिर, हालेलुया, विचारते थे, हालेलुया। अभी तो परमेश्वर ही हमारे अंदर आ गया है। कहाँ लिखा है? पहला कोरिन्थियन 3:16, पहला कोरिन्थियन 6:19 में, ये द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट। पूछता है क्या? तो बोलता है, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, कल्याण होगा, कल्याण होगा। यीशु की आशीष आ गई, ऑल इज वेल, इट विल बी वेल, इट शैल बी वेल। उसको पता है कि उसका बच्चा मर गया है। हालेलुया। किसी माँ के लिए से बड़ी बात, बुरी बात क्या हो सकती है कि उसका बच्चा मरा हो और वो बोल रही हो कि सब कुछ अच्छा होगा। हाइट ऑफ द फेथ, इस विश्वास की सीमा को देखो। मारा बच्चा ऊपर है और जब पूछ रहा है उसका हस्बैंड को बोल रहा है सब कल्याण होगा, ऑल इज वेल, इट इज ऑलरेडी, लॉर्ड विल सप्लाई ऑल माय नीड्स। परमेश्वर विल फिल टिल फुल। परमेश्वर हमारी सारी जरूरतों को पूरा करेगा, चाहे आप घट्टी में रहे हो। परमेश्वर हमारे बंधनों से छुड़ा के, भले चाहे बंधन में हो, लेकिन हम परमेश्वर से बोल रहे हैं कि सब कुछ उसके द्वारा हो सकता है। मैं आज ये नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं डिसीजन ले सकता हूँ कि मैं वैसा नहीं रहूँगा जैसा मैं हूँ आज मैं डिसीजन लेता हूँ, जब मैं घर जाऊँगा तो मेरे घर जाते जाते ऑल ऑफ सडन देयर विल बी ग्रेट न्यूज़ इन माय लाइफ। मैं जब घर जाऊँगा तो ऑल ऑफ सडन, यका अचानक मेरे बंधन महसूस, मैं देख लूँगी, जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं चीज़ें पहले करता था आज मैं उनको करने का मन नहीं करता। जो बंधनों में था आज मैं बंधन से आजाद हो गया। क्यों? क्योंकि यका अचानक परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम कर दिया है। हालेलुया। वो स्त्री बोलती है कि सब कुछ कल्याण होगा। इतनी डिस्परेट हालत में शी वॉज इन रेस्ट। थोड़ी सी परेशानी आती है, थोड़ा सा जुकाम खांसी आती है और हम लोग क्या करते हैं? पीछे रहते हैं। जब हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं आता है तो याद रखो परमेश्वर तुम्हारे अंदर काम कर रहा है। जब प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं आता, याद रखो परमेश्वर तुम्हारे अंदर काम कर रहा है। हालेलुया। और वहां पर कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना कर रही थी पतरस के लिए। यहाँ ये लोग खुद प्रार्थना कर रहे थे। ये अंतर होता है। बाइबल में ये नहीं लिखा कि कलीसिया मन लगा करके बुराई कर रहे थे एक दूसरे की। बाइबल में ये नहीं लिखा कि कलीसिया मटन चिकन का प्लान बना रही थी। बाइबल में ये नहीं लिखा कि कलीसिया संडे पिकनिक बना रही थी प्लान। कलीसिया ये नहीं बना रही थी कि कुछ गुट जो है एक जैसे गुट इकट्ठा हो गए, हालेलुया, चलो कहीं चलते हैं, आज संडे चर्च नहीं आएंगे, कहीं अपन लोग चलते हैं कार बुक करके, हालेलुया। कलीसिया पहले 2 घंटा जम के बुराई नहीं कर रही थी, फिर प्रे कर रही थी 5 मिनट की। 2 घंटा जम के बुराई करी उससे, फिर 5 मिनट प्रे कर नहीं। कलीसिया बता रही कि लॉ लगा के प्रार्थना, लॉ लगा, और क्या हुआ? बंधन टूट गए, स्पिरिचुअल बम फटा, बंधन सारे टूट गए, वो आजाद हो गया। हालेलुया। और यहाँ पर दोनों में पावर देखो। जब तुम दूसरे के लिए प्रार्थना करते हो तो स्पिरिचुअल आत्मिक बम फटता है, और जब तुम खुद प्रार्थना करते हो तो बड़ा बम फटता है। तुम तो छूटते ही हो, साथ में औरों को भी लेके आते हो। हालेलुया, हालेलुया। करना क्या है? सर्वु तुम्हारे आगे आगे अगुवाई करेगा, प्रोवाइडेड यू वॉक इन ग्लोरी। तुम परमेश्वर के अनुग्रह में चलते हो, तुम परमेश्वर की महिमा में चलते हो, तुम परमेश्वर की आज्ञा करके चलते हो, मैं मतलब की जूते करके चलते हो,
तुम देखोगे कि पहला दरवाजा खुल जाएगा, दूसरा दरवाजा जो बंद है वो खुल जाएगा, और बाहर जो बड़ा मेन गेट रहेगा, बाहर बताते यीशु कहता है कि मैं उस लोहे के बार को, खड़ंजों को स्मैश कर दूंगा, जो ऊपर खापड़ नाचते हैं तुम्हारे जीवन को समतल कर दूंगा। तो बाएं दाएं फैलेगा, तो अपने टेरिटरी को एक्सटेंड करेगा। क्यों? क्योंकि सेनाओं का यहोवा तुम्हारा पति है, वो कहता है कि मैं तुम्हें गड़े हुए अंधकार में छुपे हुए खजाने दूंगा। आमीन करने में दोबारा मजा आ रहा है, विश्वास करने में दिक्कत होती है। हालेलुया, हालेलुया। फाइनली लास्ट वर्ड आई विल कंक्लूड। दूसरा इतिहास बहुत ही प्यारा वर्ष है, 29 अध्याय 29 and 30 वर्ष हो गई। तब हिजकिय्याह और सारे प्रजा के लोग उस काम के कारण आनंदित हुए जो यहोवा ने अपनी प्रजा के लिए तैयार किया था, क्योंकि वह काम एकाएक हो गया। All of sudden वो काम एकाएक हो गया। All of sudden it has come to pass। लेकिन बाइबल पीछे बताती है हिजकिय्याह राजा ने, उसका बाप जो आमोन था, सारे गलत काम करते थे उसको मिटा देता है, और वो लोग सब बर्ड ऑफरिंग बलि, होम बलि लेके आते हैं और चढ़ाते रहते हैं, और लोग थैंक्स ऑफरिंग करते रहते हैं, और अचानक सब काम हो जाता है। याद रखो, तुमको जियोगे ऑल ऑफ सडन मुश्किल चाहिए या ऑल ऑफ सडन ब्लेसिंग चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? जूते पहन करके परमेश्वर की महिमा में चलना पड़ेगा। जब तुम महिमा में चलोगे तो तुम्हारे जो ग्लोरी है, परमेश्वर की जो महिमा है, पहले ही पहुंच जाएगी। लोग घबरा जाएंगे, रास्ते खुलेगा, पहला दरवाजा खुलेगा, दूसरा दरवाजा खुलेगा, और मेन जो गेट है उसको यहोवा तोड़ेगा, और तुम अपनी डेस्टिनी को, तुम्हारे फ्यूचर को जो शैतान ने लॉक कर दिया है, तुम्हारे रिलेशन को जो शैतान ने लॉक कर दिया है, तुम्हारी फैमिली को जो शैतान ने लॉक कर दिया है, तुम्हारे बच्चों को जो शैतान ने लॉक कर दिया है, कोई नहीं। जिसका पुत्र शपथ करे उसको कोई बांधकर नहीं रह सकता। ये हमारा डिसीजन है, ये हमारा विश्वास है। जब हम विश्वास करेंगे तो हम फ्री मैन है, हम रेस्ट में रहेंगे, हम पीस में रहेंगे, हम आनंद में चलेंगे, हम जय उत्सव में चलेंगे। जो दिखता है उस पर भरोसा नहीं करेंगे, जो आने वाला है उसको देखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारे अंदर है वो आमेन। आइए क्लोज हो जाए।